हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हम रीजनिंग की हमारी संपूर्ण सिलेबस वाली सीरीज़ के अंतर्गत हमारा जो दूसरा चैप्टर था अल्फ़ाबेट टेस्ट, उस पर चर्चा कर रहे थे। अब तक दोस्तों हमने इसके 5 वीडियो देख लिए हैं। आज हमारा जो पार्ट 6 वाला वीडियो है दोस्तों आपके सामने लेकर के आए हैं। पार्ट 5 तक के वीडियो में आपने बाएं दाएं वाले प्रश्न को देखा है। किस किस के प्रश्न को देखा है? बाएं दाएं वाले प्रश्न को देखा है। डिक्शनरी वाले जो शब्दकोश वाले प्रश्न थे उन्हें आपने देखा है। अब दोस्तों टाइप 3 में जो हमारा भाग 3 है उसे आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, 2 अक्षरों के बीच के अक्षरों की संख्या या अक्षर ज्ञात करना, इसके हमने आपको भाग 1 बताया था, जिसके अंतर्गत दोस्तों दाएं बाएं की स्थिति अगर ज्ञात हो तो कैसे निकालना है। दूसरा हमें आपको बताया था कि 2 अक्षरों के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, ये बताया था। और जो भाग 3 दोस्तों हमारा टाइप 3 का है, उसके अंतर्गत आप जानेंगे जब बीच के अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी हो दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए, जैसे दोस्तों आप मान लीजिए एम तथा यू के मध्य में कितने अक्षर बैठे हैं, तो आपको अक्षर नहीं बताने हैं कि कौन सा अक्षर इसके मध्य में बैठा है। आपको बताने हैं कि इनके बीच में बैठे हुए जितने भी अक्षर हैं उनकी संख्या कितनी है। इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों आपको क्या करना है कि इनका जब आपको 2 नाम दिए जाएं, उनका अंतर करके क्या करके दोस्तों, उनका अंतर करके फिर लास्ट में क्या घटा देना है, 1 घटा देना है। जितना दोस्तों आंसर आएगा वो उनके मध्य में संख्याएं होंगी। दोस्तों क्या होगी? उनके मध्य में संख्या होगी। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल मैं किसी कारणवश अपनी वीडियो नहीं बना पाया था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और जो हमारे परसों के रोज़ की जो जीके के प्रश्न का उत्तर है, एजुकेशन एक्सप्रेस करके एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने हमें इसका सही आंसर दिया है। अब देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसके प्रश्नों पर आ जाते हैं। आपने पहले वाले 2 टाइप में क्या किया था? पहले वाले 2 टाइप में आपने जो पहले किया था मध्य का अक्षर वाला, दोस्तों कौन सा किया था? मध्य का अक्षर वाला किया था, जिसमें आपने क्या किया था? बाएं की स्थिति क्या किया था दोस्तों? बाएं की स्थिति में क्या जोड़ा था? 27 माइनस दाएं को घटा दिया था, फिर उसके जोड़ दिया था। और बाद में किसका भाग दिया था? बाद में 2 का भाग दिया था। और जो दूसरा टाइप था दोस्तों, उसके अंतर्गत आपने क्या किया? दूसरे टाइप में आपने क्या किया? जो नाम थे, जैसे जी और एच नाम था कोई, उनके जो नंबर थे दोस्तों, जैसे जी और टी के जो नंबर है उन्हें जोड़कर किसका भाग दिया है? 2 का भाग। जैसे जी का नंबर क्या है? जी का नंबर है 7 और टी का नंबर क्या है दोस्तों? टी का नंबर है 20। तो 27/2 आपने किया था। फिर आपने जैसे ही आपके सामने 27/2 आया, 2 का भाग पूरा नहीं गया, तो आपने क्या कह दिया था कि इनके मध्य में कोई अक्षर नहीं है। आपने क्या कहा था कि इनके मध्य में वर्णमाला का कोई अक्षर नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है सर, आपने यहाँ तक देख लिया है। अब हम जो हमारा भाग 3 वाला है, मैंने आपको बताया कि अंतर पहले क्या करना है? पहले अंतर करना है। अब आप बताएंगे कि अंतर कैसे करेंगे? तो अंतर देखो दोस्तों ऐसे होता है, जैसे मैं बता दूं कि जी और टी है। क्या है? जी और टी है। अगर टी का नंबर 20 है, जी का नंबर 7 है, तो आपको बड़ी वाली संख्या ले लेनी है। कौन सी संख्या ले लेनी है? बड़ी वाली संख्या लेनी है। उसमें से किसको घटा देना है? 7 को घटा देना है। और ये जैसे ही हो जाता है उसके बाद में आपको क्या कर देना है? 1 घटा देना है। क्या कर देना है? 1 घटा देना है। तो जो आपके सामने दोस्तों 12 निकल कर आएगा वो इन दोनों के मध्य में अक्षर बैठे हुए होंगे। अब आप कहेंगे कि 12 कैसे आया? तो अब मैं आपके सामने बता देता हूं दोस्तों। जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। दोस्तों अब आप कहेंगे, सबसे पहले मैं जी और टी को नहीं ले रहा हूँ,
H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब आप कहेंगे कि आपने सर G और T को क्यों नहीं लिया? तो देखो, उसने आपसे ये नहीं कहा है कि हमें G को भी लेना है। आपसे पूछा गया है कि G और T के मध्य में कितने अक्षर होंगे जो वर्णमाला में स्थित हैं। दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न किया जाता है। मैं आपसे दोस्तों प्रश्न की लैंग्वेज के माध्यम से एक बार बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसे उतारिए और मैं आपसे दोस्तों एक प्रश्न बता देता हूँ। वर्णमाला में M तथा U के मध्य में कितने अक्षर होंगे? क्या कहा दोस्तों मैंने? प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में M तथा U के मध्य में, किसके मध्य में दोस्तों? M तथा U के मध्य में कितने अक्षर होंगे? आपको दोस्तों इसका आंसर मेरे साथ साथ में देना है। मैंने आपसे क्या कहा कि जो सूत्र है वो क्या होता है? अंतर माइनस 1। इसको देख लीजिए दोस्तों, इस लैंग्वेज को देख लीजिए, इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। यह बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि हमने जो भाग इनके पहला और दूसरा भाग देखा था, उसके अंतर्गत हमने सभी में 2 का भाग दिया था, परंतु जो हमारा तीसरा भाग है इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब आप कहेंगे M कितने पर आता है? M आता है 13 पर, और U कितने पर आता है? युवा 21 पर होता है। U 21 पर आता है। अंतर किसका निकालना है? 2 अक्षरों का। तो 23 जो बड़ी संख्या है वो क्या है? 21 दोस्तों, क्योंकि U का निकालना है 21 में से किसे घटाना है? 13 को घटाना है। उसके पश्चात क्या करना है? 1 और घटा देना है। अंतर आपके सामने आ जाएगा। 21 में से जैसे ही दोस्तों आप 13 घटाते हैं, 21 में से जैसे ही आप 13 घटाते हैं दोस्तों तो 8, और 8 में से जैसे ही आप 1 घटाते हैं, आपके सामने दोस्तों क्या आ जाता है? 7। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों, मैं एक बार हट जाता हूं जिससे आप आसानी से उतार पाएंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर आएगा वो आप कहेंगे कि इन दोनों अक्षरों के मध्य में टोटल 7 अक्षर स्थित है दोस्तों। अब आपको मैं दोस्तों एक और प्रश्न बता देता हूँ। यही यहाँ पर मैं कुछ लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं कह दूँ कि H, M की जगह मैं लिख देता हूँ H, और यहाँ पर दोस्तों मैं U की जगह कर देता हूँ T। H तथा T के मध्य कितने अक्षर होंगे? प्रक्रिया दोस्तों वही रहेगी। आपको केवल इनके नंबर याद होने चाहिए कि H किस नंबर पर आता है, T किस नंबर पर आता है। H आता है दोस्तों, H कितने पर आता है? H आता है 8 पर। T आता है 20 पर। कितने पर? 20 पर। T20 मैच। अब आप कहेंगे कि अंतर किनका निकालना है? इन दोनों का अंतर निकालना है। इन दोनों का जैसे ही आप अंतर निकालते हैं, अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। अंतर निकाला, अंतर कितना आया? 12 कैसे आया? 20 में से क्या कर दिया? 8 को घटा दिया। अंतर आया है 12, लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि अंतर के बाद में भी हमें क्या घटाना है? हमें 1 और घटाना है। आपको 1 और घटाना है। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्त वो क्या आएगा कि 11 अक्षर H और T के मध्य में स्थित है। किसके मध्य में स्थित है दोस्तों? 11 अक्षर H और T के मध्य में स्थित है। आपका आंसर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि सर हमने 3 टाइप देख लिए हैं, हमारा चौथा टाइप किस बेस पर होगा? तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी बहुत ही आसानी से चलेंगे। जैसे अगले वाले टाइप में आपको कुछ मीनिंग याद करने होंगे दोस्तों। आपको उसके लिए जो डिक्शनरी के मीनिंग होते हैं वो याद होना आवश्यक है। अगर दोस्तों वो आपको याद नहीं है
तो इस टाइप में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, परंतु मैं आपको दोस्तों बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला हमारा जो टाइप होगा दोस्तों वो होगा अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। क्या होगा दोस्तों? अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। इस टाइप में क्या होता है, एक आपको शब्द दे दिया जाता है, एक आपको क्या दे दिया है, शब्द दे दिया जाता है। अब उससे आपसे पूछा जाता है इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अर्थपूर्ण का मतलब होता है दोस्तों जिसका कोई मीनिंग हो। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे शब्द आपको बनाने होते हैं। अब दोस्तों आपने ये भाग देख लिया है। अब मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको जैसा ज्ञात है कि हमारे द्वारा रोज़ आपसे एक जीके का प्रश्न किया जाता है, तो मैं आपके सामने आज के जो हमारे जीके के प्रश्न हैं दोस्तों वो लिख देता हूँ। जीके के प्रश्न देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। फूमियो किसीदा, जिसे आपको रट लेना है। फूमियो किसीदा कहाँ के पीएम बने हैं? कहाँ के पीएम बने हैं? पीएम बोले तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। कहाँ के बने हैं आपको बताना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने दोस्तों जीके का है। मिड डे मील दोस्तों, मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? कौन सा नाम है वो आपको बताना है। और दोस्तों इंजीनियर्स डे जो आपके सामने घूम रहा है, वो इंजीनियर्स डे दोस्तों कब मनाया जाता है? इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? आपको आंसर देना है। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे हुए, लाइक करे हुए आपको जाना नहीं है।